नए साल की शाम थी। हवा में एक अलग ही जोश था। 4 दोस्त राहुल, प्रिया, विक्रम और माया रोड ट्रिप पर थे। उनकी कार के स्टीरियो से म्यूजिक की धुन गूंज रही थी। वे साथ साथ गा रहे थे। उनकी हंसी रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। खुली सड़क उनके सामने बिछी हुई थी, जो रोमांच और उम्मीदों से भरी हुई थी। वे जवान थे, बेफिक्र थे और जश्न मनाने के लिए तैयार थे। राहुल, जो गाड़ी चला रहा था, अपनी उंगलियों से म्यूजिक की थाप पर थिरक रहा था। उसके बगल में बैठी प्रिया रियर व्यू मिरर में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। पीछे की सीट पर विक्रम और माया मजेदार किस्से और चुटकुले सुनाने में व्यस्त थे। मीलों लंबी सड़क उनकी हंसी और इंजन की गूंज से गूंज रही थी। यह नए साल की पूर्व संध्या अविस्मरणीय होने वाली थी। उनकी मंजिल एक दोस्त का फार्म हाउस, जो पहाड़ियों में बसा हुआ था। यह जगह शहर की हलचल से कोसों दूर थी, जहां शांति और सुकून का माहौल था। उन्होंने शहर की भागम भाग से दूर एक शांत जश्न की योजना बनाई थी। यह एक ऐसा अवसर था जहां वे सभी अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल चुराकर एक साथ समय बिता सकते थे। जैसे जैसे वे गाड़ी चलाते गए, वैसे वैसे नजारा बदलता गया। शहर की ऊंची इमारतें और भीड़-भाड़ पीछे छूटती जा रही थीं, और उनकी जगह हरियाली और खुला आसमान ले रहा था। शहर की चमकती रोशनी पीछे छूट गई थी। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा और अनजान रास्ते थे। अंधेरा गहराता गया। उनके आगे का रास्ता बस उनकी गाड़ी की हेडलाइट से ही रोशन था। हर मोड़ पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। रेडियो कर्कश आवाज कर रहा था। म्यूजिक बीच बीच में गायब हो रहा था। यह माहौल और भी रहस्यमय बना रहा था। विक्रम ने भूतों और प्रेतवाधित सड़कों के बारे में मजाक किया। उसकी बातों से प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाकी सभी ने भी थोड़ी घबराहट महसूस की। एक सड़क का साइन बोर्ड धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, तेजी से गुजरा। यह संकेत था कि वे सही रास्ते पर थे या नहीं, यह कहना मुश्किल था। डेटोर उस पर लिखा था। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था, जिसने उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। राहुल ने अपने फोन पर मैप चेक करते हुए भौहें सिकोड़ी। यह रास्ता उनके लिए नया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उनका नियमित रास्ता बंद था। यह एक और बाधा थी जिसे उन्हें पार करना था। लगता है हमें पुराने हाईवे से जाना होगा, उसने घोषणा की। यह निर्णय सभी के लिए थोड़ा चिंताजनक था। बाकी सभी ने निराशा में आह भरी। यह रास्ता लंबा और कठिन होने वाला था। पुराना हाईवे वीरान और खराब रोशनी के लिए बदनाम था। यह रास्ता उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेने वाला था, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वे सुनसान सड़क पर मुड़ गए। उनका बेफिक्र मूड थोड़ा फीका पड़ गया। अब उनके सामने एक अनजान और चुनौतीपूर्ण सफर था। पुराना हाईवे भयानक रूप से शांत था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ रही थीं। कार की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय खाली सड़क के। दोस्त चुप हो गए। हर कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी माया ने दूर से कुछ देखकर हाँफते हुए इशारा किया। एक आकृति सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जो एक सफेद पोशाक में लिपटी हुई थी, जो हवा में लहरा रही थी। वह एक औरत की तरह लग रही थी। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। क्या तुमने वो देखा? माया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वह आकृति गायब हो गई। राहुल, जो हिल गया था लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहा था, ने इसे रोशनी का भ्रम बताकर टाल दिया। लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत की छवि उनके मन में बस गई, जिससे उनकी यात्रा पर बेचैनी का साया मंडराने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, तूफान और भी भयानक होता गया। हवा की गति बढ़ती जा रही थी और बारिश की बूंदें मानो सुइयों की तरह चुभ रही थीं। बारिश विंडशील्ड पर पड़ रही थी, जिससे उनका दिखना मुश्किल हो रहा था। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, फिर भी दृश्यता बहुत कम थी। बिजली कड़क रही थी, जिससे कार हिल रही थी। हर बार बिजली चमकने पर चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो जाता था। प्रिया ने सुझाव दिया कि वे तब तक के लिए कोई आश्रय ढूंढ लें जब तक तूफान शांत न हो जाए। सभी ने उसकी बात से सहमति जताई। तभी उन्होंने देखा कि मुख्य सड़क से एक छोटा सा कच्चा रास्ता निकल रहा है। ये रास्ता घने जंगल की ओर जा रहा था। एक फीके से साइन बोर्ड पर लिखा था, शिवजी नगर 2 किलोमीटर। ये देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तूफान से बचने के लिए कोई जगह मिलने की उम्मीद में उन्होंने रास्ता बदलने का फैसला किया। कार धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। कच्चा रास्ता ऊबड़ खाबड़ था
और उस पर घनी वनस्पतियां उगी हुई थी। कार को संभालना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वे धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहे थे, कार लड़खड़ा रही थी। हर गड्ढे पर कार उछल रही थी। जंगल दोनों तरफ से उन पर हावी हो रहा था। पेड़ हवा में हिंसक रूप से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। अंत में वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। ये जगह थोड़ी सुरक्षित लग रही थी। उसके बीच में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी, जिसकी फूस की छत बारिश के भार तले झुकी हुई थी। झोपड़ी की हालत बहुत खराब थी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, जो इस वीरान जगह पर जीवन का संकेत था। ये देखकर उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता, वे वहीं रुकेंगे। ये निर्णय उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था। राहुल सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा और जर्जर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया, जिससे अंदर का मंद रोशनी वाला दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं, दरवाजे पर खड़ी थी। हालांकि उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं। वह गर्मजोशी से मुस्कुराई और उन्हें अंदर बुलाया। आश्रय के लिए आभारी दोस्त झोपड़ी में दाखिल हुए। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर टिमटिमाती परछाई पड़ रही थी। हवा में लकड़ी के धुएं और कुछ मीठी और अपरिचित गंध थी। बूढ़ी औरत इधर उधर भागती रही और उन्हें गर्म चाय और नाश्ता पेश किया। उसने बहुत कम बात की, लेकिन उसके हाव भाव दयालु और स्वागत करने वाले थे। दोस्त, जो अभी भी अपनी पिछली मुलाकात से घबराए हुए थे, ने सावधानी से उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, दोस्त बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर पा रहे थे। हर एक चुस्की के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, मानो अंधेरे में कुछ छिपा हो। बूढ़ी औरत की चुप्पी, उसकी चुभती निगाहें और झोपड़ी की दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब प्रतीक उनकी आशंका को और बढ़ा रहे थे। प्रतीकों का रहस्य और बूढ़ी औरत की रहस्यमयी चुप्पी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। विक्रम ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बूढ़ी औरत से प्रतीकों के बारे में पूछा। उसने उम्मीद की थी कि शायद इससे उनके डर कम हो जाएंगे। उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने लायक भाव आने से पहले ही उसने जल्दी से विषय बदल दिया। उसकी इस हरकत ने दोस्तों के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। बाद में जब बूढ़ी औरत रसोई में व्यस्त थी, तो माया ने कसम खाई कि उसने सफेद साड़ी वाली औरत की प्रेत को फिर से देखा। यह दृश्य पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और डरावना था। इस बार वह खिड़की के ठीक बाहर थी। उसका पीला चेहरा कांच से सटा हुआ था। उसकी आंखें एक भयानक तीव्रता के साथ खुली हुई थी। माया की धड़कनें तेज हो गईं। माया हाँफने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरों को सचेत कर पाती, प्रेत गायब हो गया। उसकी सांसें उखड़ गईं और वह घबराहट में इधर उधर देखने लगी। उसके दोस्तों ने इसे उसकी कल्पना का भ्रम बताकर टाल दिया, लेकिन माया जानती थी कि उसने क्या देखा था। उसकी आंखों में डर और विश्वास की झलक थी। डर ने उसे जकड़ लिया, एक बढ़ती हुई निश्चितता कि कुछ बहुत गलत था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिरकार तूफान शांत होने लगा। दोस्त, अजीब झोपड़ी और उसकी और भी अजीब निवासी को छोड़ने के लिए उत्सुक, ने बूढ़ी औरत को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और उसे विदाई दी। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, राहुल ने महसूस किया कि माया गायब है। माया कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उन्होंने छोटी सी झोपड़ी की तलाशी ली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उनके अंदर दहशत फैल गई। उन्होंने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें अब शांत रात में गूंज रही थीं। बूढ़ी औरत चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। वह चली गई, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी। जंगल ने उसे अपना लिया है। उसके शब्दों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। माया कहाँ चली गई थी और बूढ़ी औरत का क्या मतलब था? डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। वे झोपड़ी से बाहर भागे और अपने लापता दोस्त को खोजने लगे। जंगल अंधेरा और खतरनाक, कोई सुराग नहीं दे रहा था। बूढ़ी औरत के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, जिससे वे दहशत से भर गए थे। क्या माया जंगल में खो गई थी या कुछ और भयानक हुआ था? जैसे ही वे वहां खड़े थे, उनकी स्थिति की पूरी गंभीरता का एहसास उन पर छा गया। वे अकेले थे, खोए हुए थे और एक ऐसी जगह पर एक अज्ञात आतंक से पीछा कर रहे थे जहां तर्क गायब हो गया था। बूढ़ी औरत उन्हें दरवाजे से देख रही थी। उसकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा भयावह थी। क्या वे माया को ढूंढ पाएंगे? और इस रहस्यमय जंगल की गहराई में उनका क्या इंतजार कर रहा था?
ऐसा लग रहा था कि जवाब छाया और डर में डूबे हुए हैं। आगे क्या होगा?